कक्षा सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे पंडित परमेष्ठी को स्मरण करते हुए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणां, मुद्योतकं दलितपापतमोवितानां, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानां। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसमें 48 छंद हैं। 48 छंदों में भगवान की भक्ति की गई है, भगवान के गुणों की भक्ति की गई है। जैसे हम उन जैसे बन जाएं, उन जैसे गुणों की प्राप्ति हम भी कर लें। वंदे तत्गुण लब्धये, ऐसी गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनका स्तवन कर रहे हैं। पिछले 9 छंदों की अगर बात करूं तो 9वें छंद में हमने ये देखा था कि भगवान जब आपका कोई स्तवन करता है, आपका स्तवन करना तो दूर, बल्कि जब आपके गुणों का स्तवन या आपकी सम्यक प्रकार की कथा की जाती है, कथा करने मात्र से ही क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मात्र कथा करने से ही। तो गुणों का गुणगान तो बहुत दूर की बात है, मतलब आपकी कथा करने में भी इतनी शक्ति है, अपार शक्ति तो कथा करने में ही है। इस प्रकार समझाया था, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। जैसे कि एक कमल को खिलने के लिए सूरज की जरूरत नहीं होती, सूरज की एक आभा भी पड़ जाए तो वो कमल जो खिलने योग्य होता है वो कमल खिल जाता है। ऐसे ही अपने साथ भी है, आपकी कथा करने से ही कल्याण हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी गुणों की बात तो दूर रहे। अब पिछले छंद में तो देखा था कि गुण अभी दूर रहे, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, अभी के लिए तो गुणों को दूर रखा था। अब इस 10वें छंद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमने कल पाठ कर लिया था पूर्व की कक्षा में, यहाँ पे गुणों की चर्चा करेंगे कि वो कौन से गुण, कैसे गुण, भगवान के गुणों की बात यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। सब लोग काव्य नंबर 10 निकाल लीजिए, एक बार उसका पाठ करेंगे हम, काव्य नंबर 10 का। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगा, फिर आप उसको दोहराना। पहले मैं एक एक शब्द तोड़ के बता देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, फिर दोहराना। पहला शब्द है नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। तो ऐसे पढ़ेंगे, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। दूसरी पंक्ति देखते हैं, यहाँ पे भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभीष्टुवंत। तो टोटल ऐसे पढ़ेंगे, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभीष्टुवंत। भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त। तीसरी पंक्ति, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। तो ऐसे, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। चौथी पंक्ति, भूत्या आश्रितम य इह नात्म समम करोति। तो भूत्या आश्रितम य इह नात्म समम करोति।
चलिए एक बार साथ में छंद पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे एक साथ। 3 2 1 गो। नाट्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। संधि विच्छेद देख लेते हैं इसका। पहला शब्द देखते हैं 10वें छंद का, नात्यद्भुतम। तो क्या लिखा, न प्लस अति प्लस अद्भुतम। तो नात्यद्भुतम में 3 शब्द हैं। न अत्य लिखा है, अत्य तो अति हो जाएगा, तो अ जो य में मिल गया है तो अद्भुत। तो क्या शब्द बना, न प्लस अति प्लस अद्भुत अद्भुतम। फिर है भुवन, फिर भूषण भूतनाथ। फिर अगला शब्द है भूतेई भूतेहि गुणैहि भुवि भवंतम अभीष्टुवंतः। फिर तीसरी पंक्ति में तोड़ तोड़ के पढ़े तो ऐसा तीसरी पंक्ति में कुछ नहीं है। तुल्या अलग है, भवंती अलग है, भवतो ननु तेन किम वा सब अलग अलग। फिर हम चौथी पंक्ति देखें तोड़ तोड़ के, तो यहाँ पे बना भूत्याश्रितम लिखा है, तो वो भूत्या प्लस आश्रितम यह। अब जो नात्म समम है तो वो बनेगा न प्लस आत्म प्लस समम और बाद में करोति। तो एक बार हम अब छंद का अर्थ देखना प्रारंभ करते हैं कि मानतुंग आचार्य ने यहाँ पे क्या भाव व्यक्त किए हैं छंद के अंदर। चलिए देखते हैं। पहला हम शब्द देखते हैं अर्थ देखने के प्रारंभ में, भुवन भूषण। क्या कहा, भुवन भूषण मतलब भुवन माने ये अपना 3 लोक, और 3 लोक के जो आभूषण है, भूषण माने आभूषण, जो 3 लोक के आभूषण है, माने इधर अभी भगवान को उपमाएं देना प्रारंभ कर रहे हैं। एक कहे कि उनको अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया जा रहा है अलंकारों के द्वारा कि हमारे भगवान है कैसे, तो हमारे भगवान भुवन भूषण है, अर्थात विश्व के आभूषण हैं। जैसे कि एक महिला बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती है, ऐसे ही कहा जा रहा है ये पूरा विश्व 3 लोक का जो ये पूरा पूरा 3 लोक है, वो पूरा 3 लोक भगवान के बिना शोभित नहीं होता है, इसलिए वे भुवन के कैसे हैं, वो आभूषण है। हमारे जिनेंद्र भगवान उसके आभूषण है। कह रहे हैं हे विश्व के भूषण। आगे कहा भूतनाथ। भूतनाथ क्या होता है, ये भूत माने वो डरावने वाले भूत, जो डराने वाले आते हैं जिसको हम भूत मानते हैं, वो भूत तो नहीं। उधर भूत का मतलब, इधर जो भूत है उधर भूत का अर्थ ये नहीं है। भूत माने क्या होता है, भूत माने प्राणी। भूत क्या है, प्राणी। मतलब हम सब क्या हैं, हम सब भूत हैं। वो वाले भूत ना होके हम सब प्राणी वाले भूत हैं, क्योंकि हम सब प्राणी हैं। तो हम सब प्राणियों के जो नाथ हैं, अर्थात स्वामी हैं, ईश्वर हैं, उनको कहा जाता है भूतनाथ। मतलब उनका एक विशेषण क्या है, भूतनाथ। तो पहला विशेषण दिया, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ। तो पहली पंक्ति के 4 शब्द हमारे हो गए, भुवन भूषण भूतनाथ, हे भुवन भूषण हे भूतनाथ। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भूतेर गुणेर। भूतेर गुणेर माने, भूतेर माने विद्यमान गुण, और गुण माने गुण। भू माने संस्कृत में भू शब्द होता है, भू। भू शब्द का, हाँ जी, भूतनाथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुनि को कहते हैं, लेकिन भूतनाथ माने प्राणी, और प्राणियों के जो ईश्वर होते हैं ऐसे भगवान, तो भगवान को भूतनाथ से कहा जाता है। छंद में भी भूतनाथ का प्रयोग ईश्वर जगतनाथ के अर्थ में ही किया गया है। चलिए अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति में भूतेर गुणे लिखा है। भूतेर गुणे माने, भूतेर गुणे मतलब भूत माने होना और गुण माने गुण। तो जिनमें जो गुण हैं, जैसे संस्कृत में एक भू शब्द होता है, भू शब्द का अर्थ होता है भू सत्तायाम, मतलब भू माने होना, विद्यमान गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे कभी कभार होता है ना, जिनमें जो गुण नहीं होते हम उन गुण को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि उनमें वे गुण तो है नहीं, लेकिन उन गुणों को बड़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। वो क्या है कि हमारे में तो ये गुण है ही नहीं, अब वैसे ही बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भगवान की बात जो कर रहे हैं, तो हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो भगवान में हैं, ऐसे अनंत गुणों की। तो भूतेर गुणे, जो भगवान में हैं ऐसे गुण, अर्थात विद्यमान गुणों के द्वारा, हे भूतनाथ हे भुवन भूषण, आप विद्यमान गुणों के द्वारा, मतलब आप में विद्यमान गुणों के द्वारा भवंतम
अभीष्टुवंतम, भवंतम मतलब आपको, मतलब आपको, मतलब आपके जो गुणगान कर रहे हैं आपको। अभीष्टुवंतम माने आपके भजने वाले, भजने वाले पुरुष। तो एक पूरा अर्थ देखते हैं दो पंक्तियों में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, आप में जो विद्यमान गुणों के द्वारा, मतलब विद्यमान गुणों के द्वारा आपको भजने वाले जो पुरुष हैं, अभीष्टुवंता, आपको भजने वाले जो पुरुष हैं। फिर शब्द है बीच में भुवि, भुवि माने पृथ्वी पर, मतलब हे भूतनाथ, हे भुवन भूषण, आपको भजने वाले पुरुष जो आप में विद्यमान गुण हैं, जो आपके में विद्यमान गुण हैं। फिर अगली तीसरी पंक्ति में तुल्या भवंति भवतो, कि आपके समान और कोई नहीं है, मतलब आपके जैसे गुण और किसी में नहीं है, आपके सदृश कोई नहीं है। आपके सदृश कोई नहीं है माने क्या? आपके सदृश समान कोई नहीं, नहीं आपके सदृश हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा भवतो माने आपके, तुल्य मतलब आपके समान, भवंती माने हो जाते हैं, मतलब कि हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, जो आप में विद्यमान गुण हैं, जो मतलब पृथ्वी पे जो लोग हैं वे आपके समान हो जाते हैं, जो आपको भजते हैं वो आपके समान हो जाते हैं। फिर पहली पंक्ति में जो पहला शब्द था न अति अद्भुतम, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाले की बात नहीं। अद्भुतम माने आश्चर्य, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है कि आपको भजने वाले पुरुष आपके समान हो जाते हैं। भवंती भवतो तुल्य, कि आपके समान वे आपके समान हो जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ये तो आसान सी बात है, जो आपके गुणगान करेंगे वो आपके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जैन दर्शन एक अलौकिक दर्शन, एकमात्र ऐसा दर्शन जो भक्त से भगवान बनना सिखाता है। मात्र भक्त बनना नहीं कि हम जिंदगी भर उनकी पूजा ही करते रहें, उनके सामने ही बैठे रहें। वे कहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो, तुम में भी शक्ति है, तुम गुणगान करो, तुम गुणगान करके अपने गुणों की पहचान करो, और तुल्या भवंति भवतो, तुम भी मेरे सदृश हो जाओ। जैसे हमें महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो जीव भी पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है, अर्थात भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बना जाता है। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उनकी भक्ति करेंगे वे उनके जैसे बन जाएंगे। जैसे लोक नीति में कहा जाता है ना कि एक सच्चा राजा कौन, मतलब कि पहले के परंपरा चलती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन अगर एक कोई सच्चा राजा होगा तो वो कहेगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा, जो राजा का बेटा होगा, राजा का बेटा वही होगा जिसमें ऐसे लक्षण होंगे, राजा जैसे लक्षण होंगे, वही राजा बनेगा। मतलब राजा का बेटा नहीं बनेगा, जो पुरुषार्थ करेगा जिसमें ऐसे गुण पाए जाएंगे राजा जैसे, वो राजा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि मात्र वो भगवान बनेंगे जिनमें भगवान जैसे लक्षण हो, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, जो उन जैसा पुरुषार्थ करें और उन जैसे अपने को बना लें, वे ही भगवान बन सकते हैं, तो वे ही उनके सदृश हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो कहा जा रहा है नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि जो आपकी भक्ति करे वो आपके समान हो जाए, क्योंकि अन्य दर्शनों में तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि जो भक्त भगवान बन जाए तो हो सकता है इसमें आश्चर्य करने वाली बात हो। लेकिन जैन दर्शन में तो प्रारंभ से ही, अनादि काल से ही कहते आ रहे हैं कि जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य उस चीज में किया जाता है जो हमें नई लगे, जो बिल्कुल अलग हो, लेकिन ये अलग बात है ही नहीं। यहाँ पे तो कह रहे हैं नात्यद्भुतम, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन जाता है। फिर क्या उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, तो देखिए तीसरी पंक्ति में शब्द है ननु, मिला आपको? ननु माने निश्चय से, क्या बात कर रहे हैं? उदाहरण दिया, प्रारंभ कर रहे हैं निश्चय से, तो देखा जाए तेन, तेन माने जिसकी बात कर रहे हैं उसकी, मतलब उस स्वामी की, निश्चय से उस स्वामी से, किम, ननु तेन किम, उससे क्या, मतलब उससे क्या प्रयोजन है, उससे क्या प्रयोजन है, किससे क्या प्रयोजन है, समझते हैं नीचे वाली पंक्ति में। अभी तो इतना कि निश्चय से उससे क्या प्रयोजन है, किससे, तो देखते हैं। यह, चौथी पंक्ति में दूसरा शब्द मिला यह माने जो स्वामी, निश्चय से उस स्वामी से क्या लाभ है, जो स्वामी, यह माने जो स्वामी जिसकी बात चल रही है, जो स्वामी, यह मिला शब्द यह माने इस लोक में, यह माने इस लोक में, होता ना यह लोक परलोक, तो यह लोक माने इस लोक में। निश्चय से उस स्वामी से क्या लाभ है, जो जो स्वामी
जो स्वामी इस लोक में, फिर क्या है, आश्रितम, आश्रितम माने उसके आश्रित लोगों को, मतलब कि इस लोक में उस स्वामी से क्या लाभ है, जो अपने अधीन सेवकों को, अपने आश्रित लोगों को भूत्या, भूत्या माने विभूति से, मतलब धन संपत्ति से, आत्म समम, अपने समान नहीं कर लेता। न करोति, नात्म में न है तो न करोति, मतलब कि उस स्वामी से क्या लाभ है, जो स्वामी अपने सेवकों को अपने समान नहीं बना लेता, तो उस स्वामी में कोई दम नहीं है। स्वामी तो वो होता है जो अपने सेवकों को भी अपने जैसा बना लेता है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ऐसे हैं कि आप हमें अपने जैसा बना लेते हैं। आत्म समम करोति, कहा ना, तुल्या भवंति भवतो, हम आपके जैसे बन जाते हैं आपके गुणगान करके। तो ये तो बस आपकी ही देन है। आपकी देन से मतलब क्या, हम आपके गुणगान करते हैं, गुणगान करके अपने को पहचानते हैं, और अपने को पहचान के हम भी भगवान बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे कि लोक में देखा जाता है कि वे ही राजा अच्छा होता है जो अपने समान अपने सेवकों को भी बना लेता है। मतलब कि एक हमें लोक नीति भी यहाँ से समझ में आती है कि जैसे हम भी अपने घरों में काम करने वालों को बुलाते हैं, काम हमारे घर में भी करते हैं, उनको भी हम अपने जैसा बनाने की इच्छा करें। हर समय उनको नौकर समझें, ऐसा नहीं। मतलब कि उदाहरण भी कैसा दिया, कि लोक नीति का उदाहरण दिया कि लोक में वही राजा महान होता है जो अपने सेवकों को अपने जैसा बना लेता है। हर समय उसको सेवक समझे, ऐसा नहीं। हमेशा उसमें भी क्षमता है आपके जैसा होने की, वो कोई अलग नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अलग नहीं है, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, बस पुरुषार्थ करने की देर है। जैसे वो सेवक अगर अपने मालिक की बहुत बढ़िया सेवा करे, सेवा से अर्थात उनके गुणगान करे, उनके सदैव उनके साथ रहे, जो जब उनको जान लेगा तो उनको, उस सेवक को अपनी शक्ति भी पता लग जाएगी कि मैं भी कैसा, मैं भी मालिक बन सकता हूँ, मेरे में भी इतनी क्षमता है, तो वो भी पुरुषार्थ करेगा, वो भी मालिक बन जाएगा। एक कहानी सुनाता हूँ कि एक सेठ जो लखपति सेठ था, पूरे गांव में लखपति सेठ, उनके बहुत सारे लोग उनके पास, बहुत गरीब लोग उनके पास मदद मांगने आया करते थे। तो एक बहुत गरीब व्यक्ति उन लखपति सेठ के पास आया और उनसे 1 रुपया मांगा कि आप मुझे 1 रुपए की सहायता कर दीजिए। ऐसा 1-2 दिन, 3-4 दिन ऐसे रोज आता था कि आप मुझे बस 1 रुपए की सहायता कर दीजिए। अब वो लखपति सेठ उनको 1 रुपया दे देंगे तो कुछ कम थोड़ी हो जाएगा, वो 1 रुपया दे देते थे। लेकिन वो एक-एक रुपए कर करके उस सेवक ने, उस गरीब व्यक्ति ने करोड़ रुपया जमा कर लिया, और करोड़ रुपए बना के उसने क्या किया, एक पूरी अपनी कोठी बना ली। और कोठी बना के उसने जिस सेठ से, मतलब अब सेठ तो लखपति था और सेवक उसका अब कितना हो गया, वो करोड़पति हो गया। उसके बावजूद भी वो सेठ जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की जो कोठी अब इतनी बड़ी बन गई है, गरीब अब सेठ से भी अमीर हो गया, उसके बावजूद भी वो सेवक उस सेठ को अपने घर में बुलाता है और कहता है कि ये आपकी ही देन है, आपने ही सब कुछ दिया है। मतलब कि एक रुपए की सहायता से उसने इतना महान बना दिया। ऐसे हमारे यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े सिद्धांत हैं जिससे हम भगवान बन सकते हैं। तो जब हम उनके जैसे हो जाएंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। वो भी हम जैसे, हम भी उनके जैसे। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो हम उनके जैसे ही हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। उनकी भगवान आत्मा जैसी वैसी ही हमारी भगवान आत्मा। एक गुण उनमें ज्यादा नहीं, एक गुण हम में कम नहीं। जितने उनके में गुण उतने ही हम में गुण, कोई अंतर नहीं। बस देर क्या है, हम जब उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति करेंगे, उनके गुणों को समझेंगे, उनके गुणों को समझ के अपने गुण समझेंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि एक छंद पढ़ता हूँ, छंद के माध्यम से एक और उदाहरण, जिससे पता लगेगा कि कैसी चीज हम भक्त से भगवान कैसे बन सकते हैं। एक बहुत बढ़िया कवि का एक श्लोक है, इधर लिखा है, पारस मणि अरु संत में बड़ो अंतराओ जान, एक लोह कंचन करे दूजो आप समान। क्या कहा इधर, एक बहुत आपने पत्थर सुना होगा, एक बहुत पारस मणि एक होती है। क्या, एक पारस मणि होती है, उसमें ऐसी स्पेशलिटी होती है, वो जिस चीज पे भी स्पर्श हो जाए वो सोने के समान हो जाती है। कैसी, वो जिसको स्पर्श करे वो सोना बन जाए, वो एक मामूली लोहे को स्पर्श करे तो वो सोना बन जाए। ऐसी शक्ति होती है पारस मणि में।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है पारसमणि में ऐसी शक्ति तो है कि वो किसी पे भी स्पर्श हो तो वो सोना बना दे, लेकिन पारसमणि में भी इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को भी स्पर्श करे तो वो भी पारसमणि बन जाए। मतलब कि हो सकता है वो आपको भक्त तो बना दें, लेकिन भगवान बनाने की शक्ति पारसमणि में नहीं है। उदाहरण की दृष्टि में वो पारसमणि सोना ही बना सकती है, पारसमणि दूसरे को स्पर्श करके पारसमणि नहीं बना सकती है, इतनी शक्ति उसमें ही नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसा अंतर यहाँ पे है, ऐसा ही जैसे यहाँ पे परमात्मा और पारसमणि में यही अंतर है। पारसमणि तो लोहे किसी पे भी स्पर्श करती है तो सोना बनाती है, लेकिन परमात्मा जिनको भी उपदेश देते हैं वे भगवान बन जाते हैं। अर्थात जो उपदेश अपने में ग्रहण कर लेते हैं, जिनके 5 समवाय बन जाते हैं, उनके उपदेश को ग्रहण करके वे स्वयं भगवान बन जाते हैं, भक्त से भगवान बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसी बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं, मत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक पारसमणि हमें भी मिल जाए जिसको हम छुएं और हर चीज सोना मिल जाए। इसके बारे में बस हमने पढ़ा है, एक ऐसी पारसमणि होती है जिसको स्पर्श करो तो वो चीज सोना बन जाए, क्योंकि हम तो सारे एक तरीके से लोलुपी जीव, लालची जीव, जहां इच्छा दिखे जहां ऐसी चीज मिल जाए अभी दौड़ने लग जाए। अभी हमें पता लग जाए पारसमणि यहाँ पे मिल रही है तो अभी पहले सबसे पहले दौड़ने चले जाएंगे, पारसमणि मिल जाए तो घर में बैठ के सोना बनाते रहेंगे। वैसे ही घर में खाली बैठे हैं तो सोना बनाएंगे, लेकिन पारसमणि शास्त्रों में अभी उपलब्ध नहीं है। तो मैं इसका एक बार अर्थ पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कह रहे हैं हे विश्व के भूषण स्वयं परमात्मन, हे त्रैलोक के तिलक, हे जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपको भजने वाले भव्य पुरुष पृथ्वी पर आपके सदृश या समान हो जाते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? अथवा निश्चय से उस स्वामी से क्या प्रयोजन, उससे क्या लाभ जो स्वामी इस लोक में अपने अधीन सेवक को विभूति से, धन संपत्ति ऐश्वर्य से अपने समान नहीं करता है। मतलब वो राजा राजा नहीं, ऐसे ही वो भगवान भगवान नहीं जो अपने समान बना ले। लक्षण ध्यान रखना, हम बहुत सारे, वे भगवान भगवान नहीं जो अपने समान अपने भक्तों को बना ले। अर्थात उनके उपदेश ही ऐसा है कि वो उपदेश देते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं और हम भी भगवान बन जाते हैं। बस ऐसा नहीं होगा वे उपदेश देंगे और हम भगवान बन जाएंगे। भगवान ऐसा कार्य नहीं करते किसी को उठाया और भगवान किसी को भगवान नहीं बनाते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बनता है, क्योंकि भगवान की वाणी ऐसी है, भगवान की वाणी में जो उपदेश दिया गया है उसको सुन के जीव पुरुषार्थ करता है, अपना आत्माश्रित पुरुषार्थ जगाता है, और जब वो पौरुष जगता है तो वो भी भगवान बन जाता है। तभी कविता में कहा जाता है हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या जी, चलिए एक बार हम इस छंद को पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या अर्थ समझ के। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, अच्छा एक साथ बोलते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। तो इस छंद में यही बताया कि जो आपके गुणगान करता है, जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं जो आपके गुणगान करते हैं, तो वे आपके समान बन जाते हैं, आपके सदृश हो जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक तरीके से यहाँ पे ऐसा कहा जाए कि अभी आपको कहा जाए कि अभी आपको भगवान बनना है। अभी वैसे तो भगवान आते नहीं है, भगवान किसी को भगवान बनाते नहीं है, लेकिन आपको अभी कहा जाए आपको 1 घंटे में भगवान बनना है, तो क्या आप लोग तैयार हैं भगवान बनने के लिए? 1 घंटे में आपको कह रहे हैं आपको भगवान बनना है, तो हमें क्या ऑप्शन आएगा मन में? अरे अभी तो बहुत सारे काम बचे हैं, अभी तो ये करना है, अभी तो लॉकडाउन खुलना बचा है, उसके बाद अभी तो दुकान संभालनी है, अभी तो घर के काम करने हैं बहुत सारे। एक काम करते हैं, एक एक हफ्ते बाद बनते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब देखेंगे भगवान बनने का। मतलब हमारी तैयारी अभी नहीं है कि हम भगवान बन जाएं। हम भगवान बनने की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसी हमारी पात्रता भी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रहता है, अन्य जगह शेरनी का दूध नहीं ठहरता। ऐसे हमारी पात्रता होगी तो उस पात्र में ही हमारी ऐसी पात्रता बनाए कि भगवान
के गुण को हम अपने में ग्रहण कर सके, कि अपनी क्षमता समझ सके कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ। वो पात्र हमें डेवलप करना पड़ेगा, कि पुरुषार्थ से वो डेवलप होगा कि हम भी उनके जैसे ही हैं। जब हम उनके जैसे अपने को समझने लगेंगे, हाँ हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, द्रव्य दृष्टि से दोनों सेम है, पर्याय में अंतर है, तो क्या हुआ, मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं भी आपके समान बन जाऊंगा, जैसे आप तिष्ठे हो वैसे मैं तिष्ठ रहूंगा। जैसे बहुत कि कल का एक, अगर आप सब लोगों ने कल की सुंदर गोष्ठी सुनी हो, भरत का अंतर्द्वंद, तो उसमें एक पंडित जी ने बहुत बढ़िया कहा था कि उन्होंने वो पूजन की पंक्ति याद की थी कि जो भूत आपका है वह भविष्य मम जान। हम पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं कि जो आपका या जो मेरा भूत है, या कहें कि अभी अभी जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य बन सकता है, मैं भी आपके समान बन सकता हूँ और बनूंगा। जब ऐसा हम निश्चय करेंगे तो हम सच्ची में भगवान बन जाएंगे। तो ऐसी दृष्टि हम करें, उनके गुणों का स्तवन करते हुए भी यही सोचें कि हम उनके जैसे, जैसे प्रवचन सार की वही 80वीं गाथा, जिसके अंदर कहा जाता है कि द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानता है, वे अपने को भी द्रव्य गुण पर्याय से समान समझे। देखिए, द्रव्य गुण तो अरहंत भगवान के भी बराबर है, हमारे भी बराबर है। जैसे द्रव्य उनका वैसे ही द्रव्य हमारा, जैसे गुण उनके वैसे ही गुण हमारे। जब पर्याय की बात आती है तो थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है कि उनकी पर्याय और हमारी पर्याय समान कैसे, क्योंकि प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानता है वैसे ही अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, तो उसके मोह का नाश हो जाता है। लेकिन कैसे होगा, पर्याय तो हमें समान दिखती नहीं है उनकी और हमारी। जब दर्शन करते हैं द्रव्य गुण तो समान दिखते हैं लेकिन पर्याय नहीं दिखती है। यहाँ पे पर्याय समान देखने का अर्थ ऐसा नहीं है कि वे अरहंत अवस्था में, हम संसारी अवस्था में हैं। हम पर्याय का लक्षण देखें, उनकी पर्याय भी उत्पाद व सहित है, हमारी पर्याय भी उत्पाद व सहित है। जैसी उनकी पर्याय क्षणध्वंसी है, ऐसी हमारी पर्याय भी क्षणध्वंसी है। ऐसी समानता देखें। जब हम ऐसा देखेंगे द्रव्य गुण पर्याय से, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करेंगे तो समान मिलेंगे। और जब हम ऐसी दृष्टि करेंगे तो हमारा दृग मोह नाश को प्राप्त हो जाएगा, हमारा जो मिथ्यात्व है वो नष्ट हो जाएगा और हम भी उनके समान हो जाएंगे। चलिए अगला छंद देखते हैं। आज हमें 2 छंद पूरे पूरे देखने हैं। एक बार दूसरा छंद पढ़ते हैं। मैं 11वां छंद, मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप उसको ही दोहराना। पहली पंक्ति, दृष्ट्वा भवन्तम दृष्ट दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। भवन्त मनिमेष, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पया शशिकराद्युतिदुग्ध सिंधु। सारं जलं जलनिधिर्सितुं क इच्छेत्। पूरा समझ में आया? हम एक बार फिर से पूरा छंद एक साथ पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पया शशिकराद्युतिदुग्ध सिंधु। सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। बहुत बढ़िया छंद है। क्या भाव व्यक्त किया गया है? अगर थोड़ा सा भावार्थ बताऊं तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन करने से ही हमें सारा संतोष प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान की मात्र प्रतिमा के दर्शन करने से शांति मिल जाती है। तो सोचो वो कितने सुंदर होंगे जिनके हमें दर्शन करने हैं। ऐसे बहुत बढ़िया पंक्ति आती है कि जिसकी मूरत इतनी सुंदर वे कितना सुंदर होगा। यहाँ पे इस छंद में कहा जाएगा कि भगवान को देख के ही इतनी अपार शांति मिलती है। अपार शांति हमें भी मिलती है क्योंकि उनकी जो मुद्रा है वो अपार है, वो अपार शांति से युक्त है। तो उनकी दर्शन करके हमें भी शांति मिलती है। तो सोचो
ये तो हम मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात हमारे सामने विद्वान, साक्षात हमारे सामने भगवान होते तो कितनी शांति मिलती, सारे जगत के जीवों को संतोष प्राप्त होता, तोष प्राप्त होता। यहाँ पे इस छंद में इसकी बात की जाएगी, तो एक बार पूरा हम अर्थ देखते हैं इसका, एक बार तोड़ तोड़ के देख लेते हैं कैसा इसका शब्द संधि विच्छेद है। पहला शब्द है दृष्टवा, फिर दूसरा शब्द है भवंतम, फिर है अनिमेष, अनिमेष माने बिना पलक झपके, फिर विलोकनीयम, फिर अगला शब्द न अन्यत्र, फिर तोषम उपयाति, फिर जनस्य चक्षु, तीसरी पंक्ति पित्वा पया शशि कर, अलग अलग शशि कर, फिर द्युति दुग्ध सिंधु, फिर चौथी पंक्ति शारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेद। मतलब इसमें ज्यादा कोई संधि ऐसी नहीं है जिसका विच्छेद किया जाए, सारे शब्द अधिकतर अलग अलग ही हैं, तो समझना बहुत आसान जाएगा। चलिए समझना प्रारंभ करते हैं कि ऐसी क्या भगवान की भक्ति की गई है मानतुंग आचार्य ने इस छंद में, देखते हैं। पहले संबोधन, क्योंकि यहाँ पे मानतुंग आचार्य ने हर जगह संबोधन किया है कि कौन है, हे प्रभु, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, कैसे, अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष माने बिना पलक झपकाए जो विलोकनीयम अर्थात देखने योग्य हैं, बिना झपकाए जो देखने योग्य हैं, अर्थात हमारे भगवान कैसे हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उनके दर्शन करते ही रह जाते हैं, हमारी पलक झपकती नहीं है। ये मतलब पलक झपकने को इधर कहा जा रहा है कि पलक झपके तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन करने में व्यवधान आ गया है, कुछ अंतराय आ गया है, कुछ नहीं है, हम तो सीधा भगवान के दर्शन कर रहे हैं बिना पलक झुकाए, अनिमेष विलोक नियम, आप ऐसे हैं जिनको बिना पलक झुकाए देखना चाहिए, आप देखने योग्य हैं। भवंतम दृष्टवा, पहली पंक्ति में मिला भवंतम दृष्टवा, भवंतम माने आपको देखकर, मतलब कि जो अनिमेष हैं, मतलब कि जिनको हम बिना पलक झपकाए जो देखने योग्य हैं, हम आपको देखकर, दृष्टवा माने देखकर, जो बिना पलक झुकाए जो देखने योग्य हैं, ऐसे आपको देखकर, भवंतम दृष्टवा, ऐसे आपको देखकर, क्या कहा आगे, अन्यत्र तोषम, पहले उससे पहले देखते हैं जनस्य चक्षु, शब्द मिला जनस्य चक्षु, दूसरी पंक्ति में आखिरी दो शब्द जनस्य चक्षु, तो क्या कहा, मनुष्यों के नेत्र कि बिना पलक झुकाए जब आपके दर्शन करते हैं, आपको देखकर मनुष्यों के नेत्र आपको बिना पलक झपकाए देखते ही रहते हैं। और क्या कहा, अन्यत्र तोषम, पहली पंक्ति में अन्यत्र तोषम, तोषम माने संतोषम, मतलब कि शब्द तो वैसे तोष होता है, लेकिन जब उसमें कह दिया जाता है सम्यक प्रकार से तोष को प्राप्त करना, अर्थात संतोष को प्राप्त करना, तो जब हम आपके दर्शन करते हैं तो जितने भी जीव हैं वे आपको देखते ही रह जाते हैं, आप विलोकनीय हो, दर्शन के योग्य हो, हमेशा देखते ही रह जाते हैं और आपको दर्शन करके संतोष को प्राप्त करते हैं। अन्यत्र तोषम, कहीं पर संतोष को प्राप्त करते हैं, मतलब तोष को प्राप्त करते हैं। फिर आगे कहा, अगर इसका दूसरा अर्थ देखें हम तो अन्यत्र तोषम न उपयाति, ऐसा भी अर्थ देख सकते हैं कि न अन्यत्र तोषम उपयाति, न उपयाति, कि जब हम आपके दर्शन करते हैं तो संतोष को कहीं और प्राप्त नहीं करते, मात्र आप में ही प्राप्त करते हैं। हे भगवान, जब हम आपके दर्शन करते हैं तो हमारी पलक नहीं झपकती आपको दर्शन करते हुए, बस आपको ही देखते रहते हैं, और जब आपको देखते रहते हैं तो आपको देखने के अलावा हमें संतोष और कहीं नहीं मिलता, मात्र आपको देखने में ही संतोष मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं, अन्यत्र तोषम न उपयाति, फिर अब दो पंक्तियों में उदाहरण देंगे कि कैसा कैसा तोष मिलता है, कैसा संतोष मिलता है, तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। यहाँ पे कहा, देखते हैं, शशिकर, पहला शब्द शशिकर, शशिकर माने, शशि माने चंद्रमा और कर माने उसकी किरणें, तो चंद्रमा की किरण, और द्युति माने चंद्रमा की किरणों का प्रकाश, शशिकर द्युति, कैसी कैसा प्रकाश, चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाश, कैसा, कहां पर, तो कह रहे हैं दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु माने क्या होता है, क्षीर सागर, दूध जैसा समान, कैसा है वो, क्षीर सागर, वो सिंधु, सिंधु माने नदी,
तो जिस नदी की बात कर रहे हैं वो किस नदी की बात कर रहे हैं? क्षीर सागर की। क्षीर सागर में कोई दूध नहीं होता। क्षीर सागर उसका नाम है क्योंकि वो दूध के समान बिल्कुल स्वच्छ होता है, इसलिए उसका नाम क्षीर सागर है। तो कह रहे हैं कि क्षीर सागर में कैसी रोशनी है? शशिकर द्युति, जैसे कि चंद्रमा की द्युति इतनी प्रकाशमान होती है, बिल्कुल साफ होती है, ऐसे ही वो दुग्ध सिंधु, वो क्षीर सागर का जल भी उतना ही स्वच्छ होता है। फिर क्या कहा? उसको पितवा पीकर, क्या कहा? उसको पीकर, उस जल को पीकर कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, एक ऐसा जल जो इतना पवित्र है, जो क्षीर सागर का जल है, जिससे भगवान का अभिषेक होता है 1008 कलशों से, जहां पे अभिषेक होता है, ऐसे क्षीर सागर का जल इतना पवित्र, और अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो क्या हम, तो अगला पंक्ति देखिए, तो क्या हम क जल निधे सारम जलम असितुम इच्छेत, क्या हम, क्या हम समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेंगे? अगर हमें क्षीर सागर जैसा पानी मिल जाएगा इतना स्वच्छ, तो क्या हम खारे पानी जो समुद्र में मिलता है, क्या हम उसको पीने की इच्छा करेंगे? ऐसा कौन होगा जो उस पानी को पीने की इच्छा करेगा? अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस पानी को पिएगा। जिसको निधि मिल गई हो, जिसको चिंतामणि रत्न मिल गई हो, वो कांच के ढेर क्यों इकट्ठे करेगा? जिसको क्षीर सागर का पानी मिल गया हो, वो नदी का पानी जो खारा है, जो समुद्र का पानी जो खारा है, वो उसको क्यों ग्रहण करेगा? अर्थात ग्रहण नहीं करेगा। तो कहा था कह जल निधे, कि कौन होगा, ऐसा कौन पुरुष होगा जल निधे, जो समुद्र का पानी, जल निधे माने समुद्र का पानी, शारम जो खारा होता है, शारम जलम असीतुम जो उसको ग्रहण करेगा, जो उसको ग्रहण करने की इच्छेत, इच्छेत में क इच्छेत आखिरी शब्द, उसको ग्रहण करने की इच्छा कौन करेगा? असीतुम इच्छेत, कौन ग्रहण करेगा? अर्थात कोई उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेगा। तो एक बार मैं पूरा अर्थ देखते हैं। क्या कहा? कि बिना पलक झुकाए निरंतर दर्शन करने योग्य आपको देखकर मनुष्यों के नेत्र और कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होते। जब आपको देखते हैं तो आपको ही देखते रह जाते हैं। देखिए, ऐसा होता भी है कि हमें दूसरी वस्तु को देखने की इच्छा कब होती है? जब हम जिस वस्तु के दर्शन कर रहे हो, हमें उसमें मजा ना आ रहा हो। जैसे कि हम टीवी देख रहे होते हैं, अभी हमारे पास कुछ ज्यादा काम नहीं, तो बहुत लोग टीवी देखते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो टीवी पे हम चैनल क्यों बदलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पहले वाले चैनल में मजा नहीं आ रहा है। अगर हमारा उस चैनल पे फेवरेट शो आ रहा हो, किसी को न्यूज देखना पसंद हो, उस पे न्यूज आ रही हो, किसी का कोई भी फेवरेट शो, और अगर उसको बंद कर दिया जाए तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें मजा आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, हम चैनल क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा होता, और जिसमें मजा आता है हम उसको वैसा ही रखते हैं। ऐसे ही जब हम आपके दर्शन करते हैं, तो हमें दूसरे के दर्शन करने में संतोष क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको देख के ही इतनी शांति मिलती है कि अन्य की ओर जाने की इच्छा ही नहीं करती है। क्योंकि देखा जाए तो हम सारे देवी देवताओं को देख लिया है, कहीं पे भी हमें संतोष नहीं मिला। मानतुंग आचार्य का भाव क्या है? हम सारे देवी देवताओं को देख के आए, लेकिन आप जैसी शांति हमें कहीं नहीं मिलती। जब हम आपको देखते हैं तो आप में से ही ऐसी अपार शांति मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। देखिए, बात भी बिल्कुल सही है। जब हम किसी के दर्शन करते हैं, किसी अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तो किसी का चेहरा क्रोध में है, किसी का मान में है, किसी का माया में है, तो किसी का लोभ में है। जैसा जैसी वस्तु देखते हैं वैसे ही हम में गुण आते हैं, वैसे ही हम में गुण आते हैं। मतलब जो वस्तु जैसी है उसको देख के हम वैसे ही गुण अडेप्ट करते हैं। हम जिसकी जैसी संगति करते हैं, हमें वैसे ही गुण मिलते हैं। हम अन्य देवी देवताओं के पास जाएंगे जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, तो हमें भी अस्त्र शस्त्र लेने का मन करेगा। वो क्रोधी दिखाई देते हैं तो हम भी क्रोध करेंगे, वो मानी तो हम मानी, वो लोभी तो वे लोभी, वो अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। और जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो क्या लगता है? वे वीतरागी हैं, तो उनसे वीतरागता मिलती है। मतलब एक वीतरागी भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा आपको? वीतरागता ही मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है अन्य में आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों की पुष्टि हो, लेकिन भगवान के दर्शन करने में वीतरागता मिलती है। अन्य में हमें कषाएं बढ़ती हैं, यहाँ पे कषाएं कम होती हैं, वीतरागता की ओर अग्रसर होते हैं। तो बताइए, अपार शांति हमें कहाँ मिलेगी? अपार शांति हमें अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने में मिलेगी, या आपके दर्शन करने में मिलेगी? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, आपके दर्शन करने में ही इतनी शांति मिलती है। तो सोचो, जब हम साक्षात आपके दर्शन करेंगे तो कैसी शांति मिलेगी। मैंने पहली बार कहा था ना,
कि जब हम इस भक्तांबर का पाठ करें, तो अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तो कल्पना करके देखिए कि हम समोशरण में बैठे हुए हैं, भगवान साक्षात दिव्य ध्वनि दे रहे हैं, तो कैसा वो विचार होगा कि क्या कैसा हमें लग रहा होगा। साक्षात तीर्थंकर देव हमें उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे तो हमें भगवान की प्रतिमा से अनेक अनेक उपदेश मिलते हैं। जैसे कि हम भगवान के चरण देखें, चरण युगल देखें, चरण युगल देख के हमें क्या संदेश मिलता है भगवान के, कि सारा संसार घूम चुके लेकिन संसार में घूमने लायक कुछ भी नहीं है। मतलब भगवान के चरण देख के हमें ये लगता है। हम भगवान के जब हस्त देखते हैं, हस्त युगल जिन वर कहे, तो हस्त जब भगवान के देखते हैं तो भगवान के दो हाथों को देख के क्या लगना चाहिए कि कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता। जो ऐसा माने वो मिथ्या दृष्टि है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, क्योंकि हाथों से काम किया जाता है। तो भगवान के जब हस्त युगल देखे तो लगे कि कोई किसी का करता नहीं है। जब भगवान की आंखें देखें, चक्षु देखे, तो क्या लगना चाहिए, भगवान की चक्षु के दर्शन करने से लगना चाहिए कि देखने लायक संसार में कुछ नहीं है, देखने लायक संसार में कुछ नहीं है। इसलिए उनकी दृष्टि भी नासार्ग दृष्टि हो चुकी है, देखने लायक संसार में कुछ नहीं है। मतलब भगवान के दर्शन करने से भगवान के विलोक नियम, कहा ना विलोक नियम, जो देखने योग्य हैं। अब बताइए हम ऐसे को देखेंगे तो हमारी पलक क्यों झपकेगी। आपके सामने कोई मेहमान आ जाए जो आपकी इच्छित वस्तु है, तो आप उसके साथ घंटों बैठे रहते हैं। आपको कुछ भी बहुत बढ़िया चीज चाहिए हो और आपको उसको वो चीज आपको प्राप्त हो जाए और आप उसको देख रहे हो, तो मन करेगा उसके साथ हम अलग ना चले जाएं, हर समय उसके साथ बैठे रहें, 10 घंटे बैठे रहें, 20 घंटे बैठे रहें। और कैसे बैठे रहें, कोई डिस्टर्ब नहीं करने आए। कोई डिस्टर्ब करेगा तो बहुत गुस्सा आता है, डिस्टर्ब नहीं। जब भगवान और मैं, मतलब कोई वस्तु जो हमें इष्ट हो और मैं, बस दो, और कोई नहीं, थर्ड पर्सन, नो डिस्टर्बेंस। ऐसे जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कैसे अनिमेष हमारी आंखें नहीं झपकती हैं, मात्र उनको देखते रहते हैं। अब हम सब अपने अपने दर्शन को टटोलें। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम कैसे दर्शन करते हैं, हम जब दर्शन करते हैं तो हमारी पलक कितनी बार झपकती है। पलक झपकना तो यहाँ पे बस दृष्टांत दिया गया समझाने के लिए कि भगवान की ऐसी, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो पलक झपकने का मन नहीं करता है। पलक झपक जाती है वो बात अलग, लेकिन पलक झपकने का मन नहीं होता, एक समय में भी रुकावट पसंद नहीं आती है। हम देखें कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या हमें कोई रुकावटें आती हैं। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो मन करता है कि कोई रुकावट ना आए, बस हम भगवान के दर्शन करते रहें, भगवान की सौम्य मुद्रा के दर्शन करते रहें। हम भी उनके जैसा कि उनकी मूरत को देखते रहें, उनकी सुंदरता को निहारते रहें। सुंदरता भी उसी में होती है, कहा ना कि संतोष भी उसी वस्तु में मिलता है जो सुंदर हो। और सुंदर सबसे ज्यादा कौन है, सुंदर हमारी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। ना हमारी भगवान की प्रतिमा हसमुख है, ना हमारी, जैसे कि कहा जाता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा हसमुख होनी चाहिए। अगर आपने धर्म के 10 लक्षण वाली पुस्तक पढ़ी हो, आदरणीय दादा द्वारा लिखित, तो उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया प्रकरण लिखा कि जब भी कोई मंदिर जी, नया मंदिर जी बनवाते हैं तो सब चाहते हैं कि उनके भगवान बहुत हसमुख हो, बहुत हंसते हुए हो, कि उनको देख के हमें भी बहुत खुशी हो। लेकिन अगर आपने विचारा हो तो हाथ से एक कषाय होती है, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये सारी क्या है, ये सब नौकशाएं हैं। भगवान की प्रतिमा कभी भी हंसमुख नहीं होती है। तभी भगवान की प्रतिमा को कहा जाता है, भगवान की प्रतिमा सौम्य होती है, शांत मुद्रा होती है, मध्यस्थ होती है। ना किसी को देख के ऐसे खुश हो जाते हैं, ना किसी को देख के उदास हो जाते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं। मतलब किसी से कभी प्रभावित नहीं होते, ना किसी को प्रभावित करते हैं, ना किसी से प्रभावित होते हैं। ऐसे हमारे भगवान है, ऐसे ही हमें बनना है। ना हमें किसी से प्रभावित बनना, ना हमें किसी को प्रभावित करना है, ना किसी से प्रभावित होना है। अपने से प्रभावित हो, किसी के और प्रभावित होने में रखा क्या है, हम में अपार निधि भरी हुई है। जैसी भगवान में निधि है ऐसी अपार गुण हम में भी है। तो दूसरों की ओर क्यों झांकना। जो हम संसारी जीवों से थोड़े थोड़े, जो हमसे अमीर होते हैं, थोड़े थोड़ी जगत में थोड़े कमाई कर लेते हैं, थोड़ी इज्जत कमा लेते हैं, उनको देख के हमें लगता है हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसे बने। क्यों बने, अपने को देखें, अपने में इज्जत क्या कम है, अपने गुणों की इज्जत करें। हम में अनंत गुण है, उसकी कदर करें। उसकी कदर करेंगे तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे। तो उदाहरण क्या दिया कि आपको देखकर मनुष्य के नेत्र और कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होते। चंद्रमा की किरणों के समान क्षीर सागर का उज्जवल जल पीकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो समुद्र के खारी
खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा? कोई इच्छा नहीं करेगा। आपके सामने बहुत सारे पकवान हो, बहुत बढ़िया-बढ़िया पकवान, और उस दिन आपको कहे कि आपके लिए तो खिचड़ी बनी है, तो बताइए खिचड़ी खाने का मन करेगा क्या? सामने इतने सारे पकवान रखे हैं और आपको कहे खिचड़ी खाएँ, बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा। ऐसा कहा जाएगा हम कोई बीमार थोड़ी हैं जो खिचड़ी खाएँगे। अच्छा खाना खाएँगे जब अच्छा खाना रखा है तो। ऐसे ही जिसके सामने क्षीर सागर रखा हो, तो वो क्षीर सागर का पान करेगा, वो एक खारे पानी का स्वाद क्यों लेगा? ऐसे ही हमारे पास तो हमें तीर्थंकर देव मिल गए हैं, जो देखने योग्य हैं, जो दर्शन योग्य हैं, जो अनिमेष, जिनको जब भक्त देखते हैं तो उनकी आँखें नहीं झपकती हैं, तो हम औरों के पास क्यों जाएँगे? मात्र हम आपके ही दर्शन करते रहेंगे और किसी के दर्शन नहीं करेंगे। इतनी सुंदर बात इस काव्य में बताई गई है मानतुंग आचार्य के द्वारा। एक बार हम छंद पढ़ते हैं और आज की कक्षा को पूरी करेंगे। छंद पढ़ते हैं एक बार। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धु सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छित्। हिसाब से मेरे आपको समझ में आया होगा पूरा, क्या इसमें भाव व्यक्त किया गया है। एक बार हम क्लास का अंत इन दोनों छंदों को पढ़ के आज की कक्षा को पूरी करेंगे, जिससे हम जितनी बार इन छंदों का पाठ करेंगे उतनी बार ही, देखिए छंदों का पाठ हम एक ही कक्षा में 2-3 बार कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें बोरियत नहीं लगनी चाहिए। कभी-कभार हल लगे कि कब क्लास खत्म होगी, कब बंद करेंगे, 40 मिनट तो हो चुके हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान, हम तो कह रहे हैं कि भगवान के गुणगान हमें 24 घंटे करने हैं, तो अभी तो हमारा पूरे 40 मिनट भी नहीं हुए। तो इन 2 छंदों को पढ़ के हम अपनी बात को अभी पूरी करेंगे, तो आपको भी संतोष मिलेगा, और जब क्लास पूरी होगी तो संतोष इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, 10वां छंद निकाल लीजिए। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धु सारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। तो बहुत आनंद आया होगा हमें इस भक्तांबर के काव्य को पढ़ के, 10वें और 11वें काव्य को पढ़ के। कल हम 12वें 13वें काव्य का अर्थ भी देखेंगे, इसका भी भाव देखेंगे कि मानतुंग आचार्य ने क्या भाव व्यक्त किया है, हमें कैसे भाव व्यक्त करने हैं जब हम भक्ति करें। तो इन सब 11 छंदों को हम याद करें, इन सब का अर्थ समझें। आपके साथ जब हम सारे काव्य पढ़ लें, जब ऐसी स्थिति हो कि हमें हिंदी अर्थ देखने की आवश्यकता ना पड़े, हम संस्कृत को पढ़ते जाएं और संस्कृत को पढ़ते हुए भाव समझ में आता जाए, तो मजा तो तब आएगा। तो ऐसे हम आनंद, इसको इसको पढ़ते पढ़ते इसका आनंद लेते जाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। शाम को जो कल की गोष्ठी चलती थी वही फिर से चलेगी दूसरे दिन, उसका दूसरा एपिसोड तरीके से आज आएगा, तो उस गोष्ठी में भी हम उस गोष्ठी को भी अटेंड करें, बहुत मजा आएगा। और फिर अगले दिन हम उस गोष्ठी पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप लोगों ने क्या सुना, आप लोगों ने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसका समय वही 7:30 बजे है, तो उस पे आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। और सुबह की कक्षा यथा समय 8:30 बजे रहेगी, उसमें भी जुड़े। चलिए, अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।